हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखने वाले हैं। इसके हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। पहले तो पेज नंबर 243 पे है, व्हाट इज़ द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसे कहेंगे? तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ अ सोर्स विच कैन प्रोवाइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और मास. It should be easily available, easy to store and transport also. It should be economical. तो एक अच्छा सोर्स में हम उसे कहेंगे जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दे हमें, ईजिली हम लोगों को आसानी से मिल जाए, उसको स्टोर करना रखना आसान हो, ट्रांसपोर्ट करना आसान हो और थोड़ा ज़रा सस्ता भी हो, पॉकेट पे भी ज़रा ज़्यादा भारी ना पड़े, महंगा ना पड़े। तो अच्छा सोर्स इकोनॉमिकल होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, स्टोर आराम से कर सकें, ट्रांसपोर्ट आराम से कर सकें और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी वो हमें दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल क्या है? गुड फ्यूल के भी यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। गुड फ्यूल बेसिकली क्या होता है? अ फ्यूल इज़ टू बी गुड फ्यूल इफ़ इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अच्छी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे ऑन बर्निंग अ यूनिट वॉल्यूम और मास विदाउट प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ स्मोक, ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस ना करे और अच्छी खासी हीट वो प्रोड्यूस कर दे। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू उसकी अच्छी खासी होनी चाहिए। ऑल्सो इट शुड बी ईजिली अवेलेबल, ईजी टू स्टोर एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, ईजिली स्टोर हो जाए, ईजिली अवेलेबल हो जाए और एक जगह से दूसरी जगह भी आसानी से उसको पहुंचा सके, ऐसा भी हो। नेक्स्ट है, इफ़ वी कुड यूज़ एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड, विच वन वुड यू यूज़ एंड वाई। अगर कोई सोर्स आप लोग हीट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे अपने फूड को, तो वो कौन सा होगा और क्यों होगा? तो एलपीजी कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग फूड बिकॉज इट इज़ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक वाइल बर्निंग, ऑल्सो इट इज़ ईजिली अवेलेबल, ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। तो एलपीजी जो है वो खाना पकाने के लिए भी आसान होता है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ज़्यादा वो स्मोक बर्निंग वगैरह कुछ ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं मतलब स्मोक नहीं प्रोड्यूस करता है और ट्रांसपोर्ट करना स्टोर करना आसान है, तो अच्छा है। पेज 248 के, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फोसिल फ्यूल। फोसिल फ्यूल के नुकसान या फ़ायदे नहीं है तो क्या नहीं है? तो डिसएडवांटेजेस, दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स, हैंस मे एग्जॉस्ट इन द नियर फ्यूचर। फ्यूचर में जा करके ख़त्म हो जाने हैं, ये दोबारा तो आने नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा से नहीं बनेंगे, बहुत हज़ारों लाखों साल बाद दोबारा बनेंगे। They produce harmful chemicals like oxides of carbon, nitrogen and sulfur are released while burning these fossil fuel. जब हम इन fossil fuel को जलाते हैं ना, तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, नाइट्रोजन के, सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं एटमॉस्फेयर में जब इनको जलाते हैं, तो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, कॉज एयर पोल्यूशन और एसिड रेन भी होती है इनकी वजह से। दे कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि गर्मी भी फैल रही है इनकी वजह से बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है, वाई आर वी लुकिंग एट एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास फूसिल फ्यूल है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हैं, फिर हम लोग दूसरे फ्यूल्स को क्यों खोज रहे हैं? तो देखो, एज वी गो ऑन यूजिंग द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एट प्रेजेंट रेट, वी गेट शॉर्टेज ऑफ दैम आफ्टर सम ईयर्स एज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म पेट्रोलियम एंड कोल। तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, रिन्यूएबल ये नहीं है, सदियों में जाकर के बनते हैं, तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ऑल्सो सो टू अवॉइड सच कंडीशन नाउ ऑनवर्ड्स वी नीड टू लुक फॉर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमें दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये तो ख़त्म हो जाएंगे, पोल्यूशन भी करते हैं, और हमें एक ग्रीन और एक अच्छे सोर्स की ज़रूरत है ताकि हम अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। हाउ हैज़ द ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी हैज़ बीन मॉडिफाइड फॉर आर कन्वीनियंस। तो विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग पहले जैसे करते थे उससे अलग तरीके से अब हम कैसे करने लगे हैं? तो देखो, अर्लियर द विंडमिल्स वर यूज टू हार्नेस विंड एनर्जी टू डू मैकेनिकल वर्क सच एज लिफ्टिंग, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल। टुडे इन विंडमिल्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज हार्नेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो पुराने ज़माने में हम लोग विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते थे, मतलब चीज़ों को उठाने के लिए, मैकेनिकल वर्क करने के लिए, और जैसे कि कुएं में से पानी निकालने के लिए। बट आज हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल और वाटर एनर्जी का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए भी कर रहे हैं। वाटर एनर्जी which was used for transportation before is now a good source of generating electricity। पहले हम पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अब हम उससे बिजली भी बना रहे हैं। डैम्स have been constructed on the river for generating electricity। डैम्स बनाए गए हैं ताकि बिजली बनाई जा सके। waterfalls were used as a source of potential energy। वाटरफॉल, झरने जो हैं उससे भी बिजली बना सकते हैं। which was converted to electricity with the help of turbine। टर्बाइन की मदद से जो है वाटरफॉल से बिजली बनाई जा रही है। ये इंटेक्स क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। थैंक यू।
एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के बुक का चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी के इंडेक्स क्वेश्चन पेज 253 के देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कॉन्वेक्स, कॉन्केव और प्लेन, वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर यूज़ इन अ सोलर कुकर, वाई। तो जो सोलर कुकर होते हैं उसमें कॉन्केव, कॉन्वेक्स, प्लेन किस तरीके का मिरर हम इस्तेमाल करेंगे। तो आंसर है, अ कॉन्केव मिरर वुड बी बेस्ट सूटेबल फॉर यूजिंग कॉन्केव मिरर का। ठीक है, कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सोलर कुकर में, बिकॉज इट कैन कॉन्सेंट्रेट द लाइट रे कमिंग फ्रॉम सन टू अ पॉइंट विच विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। तो कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो एक ऐसे पॉइंट पर मतलब डायरेक्ट कर देता है सारी की सारी हीट को, ताकि सन रेज को इस तरीके से वो कर देता है, एक ही जगह पर ला देता है ताकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सके, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सोलर कुकर टू कुक द फूड। तो लाइट रे जो आ रही होती है ना उसको एक ही पॉइंट पर ले आता है ताकि ज़्यादा हीट जनरेट हो सके। वट आर द लिमिटेशन ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ओशन। ओशन से जो एनर्जी आती है उसकी क्या लिमिटेशंस है। आंसर है, देखो, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी, ये फॉर्म है जो कि ओशन से आती हैं, पानी से आती हैं। दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन, क्यों लिखा है यहाँ पे, दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ओशन, ये सब हम लोग ओशन से ऑब्टेन करते हैं। सेवरल लिमिटेशन है, टाइडल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ सन, मून एंड एनर्जी। तो सन, मून और अर्थ पर ये डिपेंड करती हैं, ग्रेविटेशनल पुल पर। टाइडल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, मून एंड अर्थ, इस पर ही डिपेंड करता है, इसी की वजह से टाइड्स आती हैं। टू हार्नेस टाइडल एनर्जी लार्ज डैम्स आर नीडेड टू बी बिल्ड, द लोकेशंस वेयर सच डैम्स कैन बी बिल्ड आर लिमिटेड। तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डैम्स बनाए जाने चाहिए टाइडल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, बहुत ही कम जगह है जहाँ पर डैम बन सकते हैं। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग सच डैम एंड मेंटेनिंग दैम इज सो एक्सपेंसिव। तो ये जो डैम वगैरह बनेंगे, बनाना और वो सब करना बहुत एक्सपेंसिव है। वेव एनर्जी की बात करें, दे आर वेरी लिमिटेड एरियाज एंड डिवाइसेज टू ट्रैप दिस एनर्जी। मतलब अभी इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, काफ़ी कम एरियाज़ में वेव एनर्जी आती है, और जहाँ पर भी आती है वहाँ पर मतलब एक्सपेंसिव पड़ता है, लिमिटेड एरियाज में, और महंगा भी पड़ता है। टू हार्नेस ओशन थर्मल एनर्जी, डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ सरफेस हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर एट डेप्थ मस्ट बी 20 डिग्री और मोर। तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है सरफेस पर और डेप्थ पर, वो 20 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ये अचीव करना भी मुश्किल होता है। तो ओशन वाला जो फिलहाल एनर्जी प्रोड्यूस करना वहाँ से काफ़ी मुश्किल है। व्हाट इज़ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो क्या होती है। तो जियोथर्मल एनर्जी इज़ अ थर्मल एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन अर्थ। जो अर्थ के अंदर थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, स्टोर होती है, वो जियोथर्मल एनर्जी होती है। इट इज़ ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम अंडर द अर्थ क्रस्ट। तो ये स्टीम की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट से ऊपर की तरफ निकलती है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो एडवांटेजेस, द एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर देन बर्निंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ कोल। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक, इट इज़ क्लीन एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ये क्लीन एनर्जी भी है, ये फ़ायदा है। 253 पेज नंबर के, कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी भी पोल्यूशन फ्री, वाई और वाई नॉट। क्या कोई भी सोर्स जो है एनर्जी का वो बिना पोल्यूशन का हो सकता है। हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। तो सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर सेल, विंड मिल कैन बी कंसिडर्ड पोल्यूशन फ्री एज दे डू नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट व्हेन ऑपरेशनल, बट द असेंबली ऑफ डिवाइस वुड हैव कॉज सम एनवायरमेंटल डैमेज। तो जो सोलर सेल, विंड मिल वगैरह होती हैं वो मतलब कहते हैं ना कि जब काम कर रही हैं तब कोई भी पोल्यूशन नहीं करी, बट उनको इक्विपमेंट्स बनाने में, सेटअप करने में, उसमें तो भाई मतलब पोल्यूशन में भी फैला होगा उनसे। तो वैसे तो ये पोल्यूशन फ्री ही है, और पूरी तरीके से पोल्यूशन फ्री तो कुछ भी नहीं होता है। हाइड्रोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन हैज़ बीन यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वाई वुड यू कंसीडर इट अ क्लीनर फ्यूल देन CNG, वाई और वाई नॉट। हाइड्रोजन जो है रॉकेट में इस्तेमाल करते हैं, क्या वो CNG से ज़्यादा साफ फ्यूल है। तो हाइड्रोजन इज़ क्लीनर फ्यूल देन CNG। हाँ, वो CNG से भी क्लीन फ्यूल है, बिकॉज हाइड्रोजन ऑन बर्निंग, या फिर जब हाइड्रोजन का कंबशन होता है, इट फॉर्म्स वाटर, वेयर एज CNG दैट कंटेन मीथेन बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। CNG से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जबकि हाइड्रोजन से तो वाटर ही प्रोड्यूस होता है। तो ये पोल्यूशन नहीं करता हाइड्रोजन। पेज 254 के क्वेश्चन हैं, देखो, नेम 2 एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसिडर टू बी रिन्यूएबल। 2 रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो बताइए। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये रिन्यूएबल है। सोलर एनर्जी क्या होती है, सूरज की रोशनी से जो एनर्जी आती है। विंड एनर्जी क्या होती है, जो हवा से हम लोग टरबाइन घुमा देते हैं। सोलर एनर्जी इज एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन which can be used for cooking, heating, generating electricity. The sun has a large amount of hydrogen and helium which could last over billion of years. Hence solar energy is a renewable source of energy. Renewable source of energy दोबारा बन सकती है। सूरज की रोशनी तो रोज़ आ ही जाती है ना, अगले दिन होकर के बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, सदियों तक ये आती ही रहेगी, और हाइड्रोजन और हीलियम में बर्न होते ही रहेंगे। कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Wind energy is harnessed by windmill which convert kinetic energy of wind into mechanical energy और electricity. तो wind energy जो है वो windmill से हम लोग ले सकते हैं। जो wind बहती है, हवा बह रही है, उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में विंड टर्बाइन घुमा करके
जो है जनरेट कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ विंड इज़ ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो हवा चल रही है वो किस वजह से चल रही है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है अर्थ पे कहीं गर्मी है कहीं सर्दी है, उसकी वजह से ही हवा चलती है। हीटिंग ऑफ अर्थ इज़ ड्यू टू सन। अर्थ की हीटिंग सन की वजह से होती है, विच विल बी अवेलेबल फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। हैंस विंड एनर्जी कैन बी कंसिडर्ड अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से कहीं पर जहाँ पर ज़्यादा रोशनी है, जहाँ पर ठंडा है, उसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हवा चलती है। सूरज तो रहेगा तो हवा भी चलती रहेगी, तो रिन्यूएबल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द नेम्स ऑफ 2 एनर्जी सोर्सेज दैट यू वुड कंसिडर टू बी एग्जॉस्टेबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। 2 ऐसे एनर्जी के सोर्सेज बताइए जो आपको लगता है एग्जॉस्टेबल है। एग्जॉस्टेबल है यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। तो कोल, पेट्रोलियम। It is produced from dead remains of plants and animals that buried under the earth crust from millions of years ago and cannot be replenished in a short time. Hence, it is a exhaustible source of energy. तो कोल जो है वो किससे बनता है? मरे हुए जानवरों से और पेड़ पौधों से, जो कि अर्थ की क्रस्ट में सदियों से दबे हुए हैं। तो बहुत जल्दी से तो नहीं बन पाएगा दोबारा से, इसलिए एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि कोयला एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल और सिंपली ऑयल। ऑयल होता है, इज़ अ फोसिल फ्यूल दैट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशियंट मरीन ऑर्गेनिज्म in millions of years and cannot be replenished in a short time. Hence it is an exhaustible source of energy. ये भी ऐसा है कि ख़त्म हो जाएगा। जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स वगैरह जो मरीन ऑर्गेनिज्म से, यानी कि समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे और जानवर मरे, उससे पेट्रोल बनता है। और ज़मीन पर जो हमारी धरती पर है, इस पर जो पेड़ वगैरह होते हैं, जब वो दब जाते हैं ज़मीन में, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद कोयला बन जाता है। तो ये कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में पैक एक्सरसाइज देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे। पहला है क्वेश्चन, अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर। सोलर वाटर हीटर से हॉट वाटर कब नहीं आएगा? जब क्लाउडी डे होगा। अगर बहुत ज़्यादा मतलब क्लाउड्स आ जाएंगे तो नहीं आएगा। तो बी जो है, सोलर वाटर हीटर जो है वो सनलाइट में ही वर्क करता है। जब बादल आ जाते हैं तो फिर वो वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? न्यूक्लियर एनर्जी। वुड, गोबर गैस, कोल, ये सब बायोमास एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन 3 है, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज प्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। तो हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी के फॉर्म, वो सब स्टोर्ड फॉर्म के होते हैं और अल्टीमेटली वो सन से डिराइव्ड नहीं होता। ठीक है, तो कौन सा है? तो न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलेटेड टू फिजन और फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस विच डज नॉट इन्वॉल्व द सन्स एनर्जी। तो न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन से जो है हम लोग ये काम करते हैं, तो सन से रिलेटेड नहीं होता न्यूक्लियर एनर्जी। कंपेयर एंड कंट्रास्ट फोसिल फ्यूल्स एंड सन एज डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फोसिल फ्यूल और सन डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, कैसे नहीं है वो बताना है। तो सोर्स इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दी अर्थ। तो अर्थ पर जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, सब कुछ हम लोग को सन की वजह से मिल रहा है। इवन द एनर्जी इन फोसिल फ्यूल्स हैज़ कम फ्रॉम सन। फोसिल फ्यूल भी मतलब सन की वजह से, पेड़ पौधे सन की वजह से उगे, फिर उसके बाद मर गए, है ना, सब कुछ सन की वजह से ही तो हो रहा है। व्हेन ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ग्रीन प्लांट फूड बनाते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बायोमास, जो कि बायोमास की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सेम बायोमास गेट्स ट्रांसफर टू एनिमल। सेम बायोमास जो है एनिमल्स को ट्रांसफर होता है। दस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बायोमास विच इज स्टोर्ड इन फोसिल फ्यूल्स हैज़ कम फ्रॉम सन। तो भाई सन से ही सब आया है, क्योंकि पहले सोलर एनर्जी से मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, वो एनर्जी बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में गई, उससे फिर फॉसिल फ्यूल बने, जब वो बाकी ऑर्गेनिज्म मरे, तो सब सन से ही आया है भाई। कंपेयर एंड कंट्रास्ट बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बायोमास को और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को कंपेयर करना है और कंट्रास्ट भी करना है, सिमिलैरिटीज भी बतानी है और डिफरेंसेस भी बताने हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड यूजिंग काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम मूविंग वाटर। मूविंग वाटर से जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। वाइल एनर्जी फ्रॉम बायोमास इज जनरेटेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म वेस्ट। तो बायोमास जो है, चीज़ें सड़ती हैं, जैसे कि सब्जी के छिलके, है ना, ये सब चीज़ें सड़ती हैं, तो बायोमास या फिर गोबर वगैरह। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी से जनरेट होती है। सिंस बायोमास इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो एनर्जी फ्रॉम बायोमास रिजल्ट इन एयर पोल्यूशन। बायोमास से थोड़ा सा मतलब एयर पोल्यूशन होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑन द अदर हैंड जो है वो पोल्यूशन फ्री होती है, पोल्यूशन नहीं होता उससे। What are the limitations of extracting energy from wind, waves और tides? Wind, waves या फिर tides से जो हम लोग एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या है? तो आंसर है, देखो,
पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ लिमिटेशंस के। विंड फ्लोइंग विद सफिशिएंट स्पीड इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम। विंड जितनी स्पीड चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हर जगह और हर समय नहीं मिलती है। दस विंड इज़ नॉट डिपेंडेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते हम लोग ना उस पर कि भाई अभी तेज़ चलेगी तो बन जाएगी, धीरे चलेगी तो बनेगी नहीं बिजली। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कैन बी यूज ओनली एट द साइट ऑफ विंड मिल। तो काइनेटिक एनर्जी जो विंड की है ना सिर्फ उसी जगह पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पर वो विंड मिल है। वेव एनर्जी कुड बी कॉमर्शियली अवेलेबल ओनली एट द प्लेसेस वेयर वेव्स आर स्ट्रॉन्ग। तो वेव जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होंगी, जहाँ पर तेज़ लहरें आएंगी, वहीं पर ही वेव एनर्जी बन सकती है। एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम वेव हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू द लॉन्ग डिस्टेंसेज एट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूज़। तो एनर्जी जो कि प्रोड्यूस होती है वेव से, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब देयर आर वेरी फ्यू साइट्स सूटेबल फॉर हार्नेसिंग टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी को यूज़ करने के लिए भी बहुत ही कम साइट्स हैं। राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यूरिंग टाइड्स इज़ नॉट वेरी लार्ज। राइज और फॉल ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। सो लार्ज स्केल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम टाइडल एनर्जी से नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस वुड यू क्लासीफाई एनर्जी एज रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल? आर द ऑप्शन ए एंड बी द सेम? तो देखो क्या है, ए एंड बी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल का मतलब होता है जो दोबारा बन जाती है, एग्जॉस्टेबल जो खत्म हो जाती है। देखो रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच कैन बी जनरेटेड बाय अस और विच आर कॉन्स्टेंटली बीइंग जनरेटेड बाय नेचुरल प्रोसेस और हु सप्लाई इज़ अनलिमिटेड। तो देखो रिन्यूएबल का मतलब और इनएग्जॉस्टेबल का मतलब दोनों का एक ही मतलब होता है। रिन्यूएबल मतलब दोबारा बन जाएंगी और इनएग्जॉस्टेबल मतलब कभी ख़त्म नहीं होंगी। जैसे कि सन एनर्जी, विंड एनर्जी दोबारा बन जाएंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी। इनका अनलिमिटेड सप्लाई है, हमेशा नेचर में सप्लाई रहेगा, क्योंकि जब तक सूरज रहेगा तब तक विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी रहेगी। ऑन द अदर हैंड ये जो है ना नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा नहीं बनेगी। तो ऑन द अदर हैंड एनर्जी सोर्स विच कैन नॉट बी रिन्यूड इन द फोर्सिएबल फ्यूचर आर नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जिसको हम लोग दोबारा से नहीं बना सकते, जो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगी, वो एग्जॉस्टेबल या फिर नॉन रिन्यूएबल होती है। नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो एक बढ़िया वाला सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है? तो आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है इट शुड डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मास। ज़्यादा काम करे, ज़्यादा एनर्जी दे, ईजिली एक्सेसिबल हो, ईजिली मिल जाए आराम से। इट वुड बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, आसानी से स्टोर कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें। इकोनॉमिकल हो, सस्ता भी पड़ जाए, हमने स्टार्टिंग में भी देखा था इन टेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर कुकर? सोलर कुकर को के इस्तेमाल करने के फ़ायदे नुकसान क्या हैं? आर देयर प्लेसेस वेयर सोलर कुकर वुड बी लिमिटेड यूटिलिटी? ऐसे कौन कौन से हैं जहाँ पर कम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं? तो एडवांटेजेस है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग सच कुकर इज़ वेरी लेस। कॉस्ट जो होता है सोलर कुकर की कम होती है। फूड नेवर गेट्स बर्न इन दिस टाइप ऑफ कुकर एंड स्टेज हॉट। कभी जलता नहीं है इस तरीके के कुकर में खाना और हमेशा गर्म रहता है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? देखो दिस टाइप ऑफ कुकर कैन नॉट बी यूज फॉर फ्राइंग और प्रिपेयरिंग चपाती। रोटियाँ नहीं बन सकती, फ्राई नहीं कर सकते। दिस डिवाइस कैन नॉट बी यूज एट नाइट फॉर प्रिपेयरिंग फूड। रात में नहीं कर सकते, दिन में सूरज उगेगा तभी खाना इसमें बनेगा। इन कोल्डर क्लाइमेट वेयर देयर इज़ नॉट इनफ सनशाइन ऑल ईयर द सोलर कुकर वुड हैव वेरी लिमिटेड यूटिलिटी। जहाँ पर सोलर एनर्जी कम होती है, ठंडा मौसम रहता है, वहाँ पर तो मतलब ज़्यादा इस्तेमाल सोलर कुकर का फिर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, व्हाट आर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी? व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन? एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, मतलब एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान पहुंचता है अगर हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं? तो कुछ सजेस्ट करिए स्टेप ताकि हम एनर्जी का कंजम्पशन कम कर सकें। तो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी आर एज फॉलोज। यूजिंग ऑफ फोसिल फ्यूल इज़ इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो फोसिल फ्यूल का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और हमारी हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज़ रिजल्टेड इन ग्लोबल वार्मिंग विच इज़ मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन स्ट्रेंज चेंजेस इन द वेदर पैटर्न अराउंड द वर्ल्ड। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब दुनिया गर्म हो रही है और उससे क्या हो रहा है, काफ़ी अजीब अजीब से वेदर पैटर्न पूरी दुनिया में बन रहे हैं। स्टेप्स टू रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन, स्टेप्स जिससे हम लोग एनर्जी का कंजम्पशन कम कर सकते हैं। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें हम लोग, कैसे हम लोग एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, बसेस वगैरह में जाएँ बजाय कि अपनी कार अकेले चला करके। बाइसाइकिल का इस्तेमाल करें जब भी पॉसिबल हो सके। अवॉइड अननेसेसरी यूज़ ऑफ मॉडर्न गैजेट्स विच कंज्यूम लॉट ऑफ एनर्जी। जो गैजेट्स, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती हैं, बार बार सेल, बैटरी या फिर चार्जर यूज़ करना पड़ता है, उनका कम इस्तेमाल करें। यूज़ ऑफ मोर रिन्यूएबल एंड इको फ्रेंडलियर सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो मतलब ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, उनका हम इस्तेमाल करें। तो ये हम लोगों ने देख लिया सारे पूरे के पूरे एक्सरसाइज सोल्यूशन। थैंक यू।